ये क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा है, तो लिखेंगे तो परेशानी होगा। तो हम देखते हैं और समझते हैं कि देखिए 8 नंबर में कह रहा है समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। मतलब ये हो गया कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और लक्ष्मी की आयु का तिगुना से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। यहाँ पे 8 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे दिया, ये माना, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो दिया है वो लिखिए, दिया है, क्या दिया है? लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर एक, ये 45, ये 49 वर्ष है, 49 वर्ष। क्लियर है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखेंगे माना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लक्ष्मी की आयु y वर्ष मानिए, या मान लीजिए माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर, लक्ष्मी की आयु कितना है? y वर्ष। क्लियर है? तो लक्ष्मी के पिता की, यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर, लक्ष्मी के पिता की आयु, यहाँ पे दिया हुआ है लक्ष्मी के पिता की आयु क्या है? लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 अधिक। लक्ष्मी के आयु का 4, ये 3 गुने से 4 अधिक, 3 गुने से 4 अधिक। गणित की भाषा में लिख दिए, बहुत बड़ा लैंग्वेज था, बहुत बड़ा भाषा में दिया गया था। लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी के आयु का तिगुने से 4 अधिक है। क्लियर है? दिया हुआ है। तो यहाँ पे लक्ष्मी के पिता की आयु कितना है? अभी दिया हुआ है, देखिए 49 वर्ष, 49 वर्ष हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु कितना है? देखिए यहाँ पे y वर्ष, तो y और का मतलब क्या होता है? गुना, 3 गुना, यानी 3 से गुना करने पे 3 गुना होगा, 4 अधिक। जब कोई भी कहेगा कि कोई भी संख्या 4 अधिक है तो क्या करिएगा? 4 उसमें जोड़ना पड़ेगा, लिखेंगे जोड़ 4, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 3y जोड़ 4। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो है आंसर में ये इस साइड है, ये इस साइड है। क्लियर? तो एक चीज़ें आज क्लियर कर देना चाहते हैं, क्या? समझ लीजिए ढंग से थोड़ा। जैसे आपको कोई भी संख्या हम मानते हैं 2x है -7 है बराबर 18 है, कोई भी ले लीजिए, तो इसको जैसे आप करते हैं कि एक को उस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और इसको इस साइड लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये एक हुआ। यहाँ पे क्या क्या होता है देखिए खेल इसका। जब सभी को उस साइड, इस सभी को ध्यान में रखना है, ये सभी को जो बाएं पक्ष है उस सभी को दाएं साइड, और दाएं साइड के सभी को बाएं साइड रखेंगे, यानी कि इस साइड वाले को इस साइड और इस साइड वाले को उस साइड, सभी को लेकर के चले जाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से जैसे आप कहेंगे कि ठीक है, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो सभी माइनस लगेगा, ये इधर आएगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, देखिए इसको इस साइड लाइए, क्या होगा? -18। इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? -2 -7 हो जाएगा। पक्का होना चाहिए, प्लस में 7 आएगा, -2x। आ रहा है समझ में कि ये 2x प्लस में था तो उस साइड माइनस में, ये माइनस में है तो ये बराबर के
दाएं साइड गया तो प्लस में, ये 18 प्लस में था तो बराबर के बाएं साइड आया तो माइनस में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, -18 बराबर, ये माइनस कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है? कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप इसमें से भी माइनस, इसमें भी से भी माइनस ले लीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x, इस x ये माइनस ले लेंगे इसमें से, तो क्या करेंगे, यहाँ बच गया प्लस, इससे माइनस लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस। नहीं समझते हैं तो ऐसे करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे एक ही बार ये एक पद मानते हैं और ये एक पद, ये एक विजय व्यंजक है, ये एक पद है, इसको इस साइड लाइए तो -18 बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस के साथ 2x -7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसमें मैं उस साइड जाएगा तो माइनस, ये भी इस साइड आया बराबर के बाएं साइड तो माइनस। अब ये माइनस को नहीं काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 बराबर 2x -7। देखिए सेम है ना? यानी डायरेक्ट इसको उस साइड सभी को ले जाइए और इस साइड वाले को इस साइड, यानी बाएं पक्ष वाले को दाएं साइड, दाएं पक्ष वाले को बाएं साइड। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देख लीजिए, बदला चिन्ह? नहीं बदला। 18 प्लस में था अभी भी है, 2x प्लस में था अभी भी है, माइनस में 7 था अभी भी है। तो मेरा मतलब ये है कि जब ये बाएं साइड वाले को सभी को दाएं साइड ले जाएंगे और दाएं साइड वाले सभी को बाएं साइड ले आएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है अपना लोग को, तो ये भी आंसर ठीक है। देखिए ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो इसको पलट दीजिए, समझा दिए। पलटने में क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। इस सभी को इस साइड लाइए तो 3y जोड़ 4 बराबर 49 होगा कि नहीं होगा, और ये आंसर हुआ अपना लोग का 3y जोड़ 4 49, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हो गया समीकरण, आ गया, ये समीकरण हुआ। और अब क्या होगा कि x का y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का आयु निकल जाएगा। तो यहाँ तक में कोई परेशानी हमारे समझ से होना भी नहीं चाहिए। क्या क्या किए सभी आप लोग देख चुके हैं। दाएं साइड वाले को बाएं साइड, सभी बाएं साइड वाले को दाएं साइड ले आएंगे सभी पद को, और बाएं साइड वाले को दाएं साइड वाले को बाएं साइड सभी को ले जाएंगे। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आज ध्यान में बिल्कुल फिट कर लेना है। क्लियर है? देख लीजिए, इसको समझिए और इसको फिर से अपने ढंग से बनाइए। फिर देख लीजिए, लक्ष्मी की पिता का आयु 49 था और मान लिया कि लक्ष्मी का आयु y है। आप x भी मान सकते हैं, y भी, z, a b c d कुछ भी मैंने मान लिया हुआ है क्योंकि किताब में था। लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी के आयु का 3 गुने से 4 अधिक है, ऐसा लिख दिए। लक्ष्मी का आयु यहाँ पे y है, 3 से गुना किए, 4 अधिक मतलब 4 जोड़ दिए और जोड़ घटाव कर लिए, आराम से निकल गया। ये हो गया 8 का 1 नंबर, रोमन का 1। जब भी मैथ बनाइए कॉपी किताब अपने साथ में, लीड साथ में रखिए, ठीक है। ऐसा देखिए नहीं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, अध्यापिका 8 का 2, रोमन का 2, कह रहा अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है, तो अधिकतम अंक 87 है, तो न्यूनतम अंक मान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दिया है या दिया गया है। क्या दिया गया है, अधिकतम अंक या अधिकतम प्राप्त अंक बराबर 87 है, 87। क्लियर? मैथ की भाषा में लिख दिए, ये भाषा में दिया गया था, मैथ की भाषा में लिखिए। अधिकतम प्राप्त अंक कितना है, 87, और न्यूनतम अंक यहाँ पे क्या करेंगे, माना, और यहाँ पे न्यूनतम अंक
माना न्यूनतम अंक बराबर x, मानिए आपके किताब में l माना हुआ है, तो अभी तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए हम भी l ही मानते हैं। आप x, y, a, b, c, d कुछ भी मानिएगा, कोई गलत नहीं कहेगा, l मानते हैं, स्मॉल l। कह रहा है माना न्यूनतम अंक l है, तो कह रहा है कि अब बताइए प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम अंक, या यहाँ पे न्यूनतम अंक गुना न्यूनतम अंक का 2 गुना न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। ठीक है, ऐसा इसमें कर रहा है। इसमें कह रहा है कि न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। कितना? अधिकतम अंक बराबर अधिकतम अंक। यहाँ पे देखिए क्लियर समझ में आ रहा है। अधिकतम प्राप्त अंक तो यहाँ तक ठीक है, एल इसको मान लिया न्यूनतम अंक को, वो भी ठीक है। न्यूनतम अंक का 2 गुना आपके बुक में दिया हुआ है, धन 7 है, और ये कितना है? ये सभी मिला के कितना? अधिकतम अंक के बराबर। अधिकतम अंक कह रहा है कि अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। ठीक है, इसमें कह रहा है अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। तो अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। इसको इस साइड लिखते या इस साइड लिखते, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, न्यूनतम अंक कितना है? एल आ रहा है समझ में? का मतलब गुना 2 और धन 7। धन बुझते हैं, जिसको पॉजिटिव अपना लोग कहते हैं, नेगेटिव समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, उसी को धन कहा जाता है हिंदी में। तो धन मतलब क्या हुआ? जोड़, और 7 है तो 7। ऋण कहता तो -7। अभी क्या है? धन, इसीलिए प्लस। 7 है तो 7 बराबर लिखिए। और बराबर के बाद क्या? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितना है? 87। यहाँ लिखेंगे 2l, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2l जोड़ 7 बराबर 87। ये हो गया समीकरण। इसको हल भी आप कर सकते हैं। हल करके l निकालेंगे। l क्या है? न्यूनतम अंक है। ठीक है, तो न्यूनतम अंक निकल जाएगा। क्लियर? कोई इसमें परेशानी नहीं होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गए कि अधिकतम अंक जो है 87 है, न्यूनतम अंक l मान लिया, और आपके किताब में ही दिया हुआ है कि अधिकतम अंक जो है बराबर है, किसके बराबर है? तो न्यूनतम अंक के 2 गुना का 7 धन। ठीक है, ऐसा कर दिए। धन मतलब जोड़ होता है, 7 दे दिए। तो चलिए इसको देख लीजिए, और थोड़ा सा अभी जो है टफ लगेगा, भारी लगेगा, कहने का मतलब है। तो इसको छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो फिर परेशानी आगे बढ़ते जाएगा। जैसे 8 क्लास में जाएंगे, 9 क्लास में जाएंगे, तो 9 से तो ये समीकरण ही समीकरण आएगा। ज़िंदगी का पीछा कभी नहीं करे, छोड़ेगा ये समीकरण। इसलिए समीकरण को कभी भी छोड़ करके नहीं चलिए कि हो जाएगा, आगे देखा जाएगा। तो आगे नहीं देखा जाएगा, अभी जो होगा होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाद में परेशानी बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में। इसीलिए इसको पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सभी को देख लीजिए कि ये समीकरण हुआ। कह रहा एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। कह रहा है कि कोई दुकानदार है, 2 प्रकार का पेटी में आम बेचता है। ठीक है, बड़ा पेटी में छोटे पेटी का 8 गुना और 4 आम अधिक अटता है। फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़े पेटी है और एक छोटी पेटी है। इसमें देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से अभी मानते हैं कि ये पेटी है। तो ये जो है, ये बड़ी पेटी और ये छोटी पेटी है। समझ में आ रहा है? समझिए पहले। ये बड़ी पेटी में
इसको 8 बार देते हैं, यानी इस छोटी पेटी से 8 बार देते हैं और 4 आम अलग से देते हैं, ऊपर से देते हैं, तो क्या होता है, ये भर जाता है। समझ में आ रहा है? इससे 8 गुना, इसका 8 गुना होगा, यानी कि और प्लस 4। समझ में आ रहा है? तो इसका 8 गुना, यानी इससे 8 बार इसमें देंगे और 4 और अधिक देंगे तो ये बड़ा पेटी भर जाएगा आम से। और बड़ी पेटी में आमों की संख्या यहाँ में जो है ध्यान देंगे 100 आम है, ठीक है। और इसमें जो अटता है कितना, इसमें जो अटता है इसका 8 गुना का 4 अधिक आ रहा है। इससे 8 बार देंगे और 4 अधिक, 4 आम अलग से, तो ये भरेगा। और यह है 100। तो कर आप बताइए, एक समीकरण बनाइए, किसका, आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बताइए और दिखाइए कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, माना यहाँ पे दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, बड़ी पेटी में आमों की संख्या बराबर 100 दिया हुआ है बुक में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आमों में बड़ी पेटी में कितना आम अटता है, 100। तो बड़ी पेटी में 100 आम अटता है, ये ध्यान में ही रखना है। छोटी पेटी से 8 बार देंगे, यानी इसका 8 गुना का 4 अधिक बड़ी पेटी में अटता है और 100 उसका दिया हुआ है। तो कह रहा है समीकरण बताइए। माना छोटी पेटी में आमों की संख्या x है, यहाँ पे लिख देंगे, माना छोटी पेटी में आमों की संख्या बराबर x है। आप y भी ले सकते हैं, बराबर x ही लीजिए, ठीक है। इसमें x का रहा है तो x ही मानिए, y है होगा तो y भी दीजिए। तो छोटी पेटी में आमों की संख्या x है, तो यहाँ पे छोटी पेटी में आमों की संख्या के 8 गुने और 4 अधिक आम, 8 गुने में 4 अधिक आम बराबर बड़ी पेटी में आमों की संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, छोटी पेटी में आमों की संख्या, बड़ी पेटी में आमों की संख्या क्या हो जाएगा, छोटी पेटी का 8 गुना और 4 अधिक। तो यहाँ पे देखेंगे छोटी पेटी में आमों की संख्या कितना है, x माने हैं, देख लीजिए ऊपर में, k और का दोनों गुना, 8 गुना तो 8, 4 अधिक तो जोड़ 4, बराबर है तो बराबर। बड़ी पेटी में आमों की संख्या कितना है, ऊपर में देखिए 100 हो तो गया, 8x जोड़ 4 बराबर 100, ये हो गया ना समीकरण। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी छोटी पेटी में आमों की संख्या के 8 गुना और 4 अधिक आम देते हैं तो बड़ी पेटी भरता है, तो बराबर बड़ी पेटी के आमों की संख्या। और यही तो किए, यहाँ पे गुना किया 8 से और 4 अधिक कर दिए, जोड़ दिए,
हो गया समीकरण। 10 नंबर में कह रहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के तिगुने से 5 अधिक है और राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। राजू के आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से जो दिया हुआ है, प्रश्न से राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु बराबर 44 वर्ष। राजू की आयु बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, आपके आंसर में ही भी x है। आप ये नहीं कि जो आंसर में दिया हुआ ऐसा ही मानेंगे, x y a b c d चर कुछ भी मानिए। तो ये हो गया, माना राजू की आयु x वर्ष है। अब दिया हुआ है क्या, राजू के बराबर राजू की आयु गुना आयु का 4 गुना, राजू के आयु का 4 गुना नहीं, राजू के आयु के तिगुने से 5 अधिक है, 3 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, राजू के यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राजू के पिता की आयु जो है राजू के आयु के तिगुने से 5 अधिक है, तो वो तो वहीं लिखे राजू के पिता की आयु बराबर राजू की आयु का तिगुना से 5 अधिक है। राजू के पिता की आयु कितना है देखेंगे, यहाँ पे 44 वर्ष लिखा हुआ है और बराबर राजू की आयु अभी माने हैं, क्या माने हैं देखिए यहाँ पे x का मतलब गुना, तिगुना मतलब 3 से गुना। चलिए 5 अधिक मतलब क्या हुआ, 5 जोड़, 5 कम मतलब क्या होता, 5 घटाओ। कोई भी चीज कहेगा 5 ज़्यादा है तो क्या करिएगा, 5 उसमें जोड़ दीजिएगा और हो तो गया। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको इस साइड लिखेंगे तो 44 बराबर 3x जोड़ 5, 44 बराबर 3x जोड़ 5। और यहाँ पे इसको इस साइड जानते हैं ना, पूरी ये क्या कहते हैं, पूरे बीजीय व्यंजक को इस साइड, इसको इस साइड करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बता चुके हैं इससे पहले। तो 3x जोड़ 5 बराबर 44 आंसर, ये समीकरण हुआ। अब इस समीकरण में x का मान क्या है, राजू की आयु, और x का मान अभी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। ठीक है, और राजू की आयु में क्या करेंगे, राजू का आयु निकल जाएगा तो राजू की x जो निकलेगा राजू की आयु होगा। इसमें कुछ नहीं किए, फिर से देख लीजिए कि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, राजू की आयु x मान लिया, माना x। राजू के पिता की आयु जो है राजू के आयु का तिगुने से 5 अधिक है, तो लिख दिए राजू की पिता की आयु बराबर राजू की आयु के तिगुने से 5 अधिक, और यहाँ पे राजू की आयु x माने थे, का मतलब गुना होता है, 3 गुना 5 अधिक मतलब 5 जोड़, और जोड़ घटाव कर लिए। चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज 6A समाप्त हुआ, एक्सरसाइज 6A समाप्त हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज B के पास चलेंगे।